नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने आतंक मचा रखा है। हर तरफ तालिबान की चर्चा हो रही है और सभी तालिबान की बुराई भी कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से तालिबान का साथ दे रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। जहां अफगानिस्तान तड़प रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, वहां भारत के तमाम मुस्लिम नेता तालिबान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के जाने माने मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी से। AIMIM प्रमुख की तरफ से तालिबान को लेकर जो बयान सामने आया है, उसको सुनकर यह कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी साहब तालिबान की वकालत करते नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने साल 2013 में संसद में दिए गए अपने एक भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने भारत के सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान से संवाद स्थापित करने की वकालत की है। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्हें भारत के इन्वेस्टमेंट की भी चिंता सताने लगी। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तय थी। 2013 की शुरुआत में मैंने सरकार को हमारे सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान के साथ राजनयिक चैनल खोलने की सलाह दी थी। हमने अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश किया हुआ है। मैंने कहा था, लेकिन किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब सरकार क्या करेगी? ओवैसी ने कहा कि 2019 में भी मैंने अफगानिस्तान को लेकर सच्चाई के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया था। हालांकि जब पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान मॉस्को में बात कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री कार्यालय गिन रहा था कि प्रधानमंत्री ने कितनी बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को गले लगाया। हमें अब भी नहीं पता कि अफगानिस्तान को लेकर सरकार की नीति क्या है। उन्होंने कहा कि भारत तालिबान को मान्यता देगा या नहीं, अब तक स्पष्ट नहीं है। सरकार को संवाद के माध्यम खोलने होंगे। हमेशा की तरह नरेंद्र जी की सरकार अपनी वास्तविक स्थिति से बाहर होती दिख रही है। ये तभी कार्य करना शुरू करते हैं जब कोई संकट दरवाजे पर आ जाता है। लगता है जैसे ओवैसी साहब आंखों पर तालिबान की शराफत का चश्मा चढ़ाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में होती तालिबान की बर्बरता नजर नहीं आ रही है, या फिर वो उसे देखना ही नहीं चाहते। लेकिन ओवैसी साहब तालिबान के अकेले हितैषी नहीं है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम कहते हैं कि तालिबान भी अफगानिस्तान की मिट्टी के बेटे हैं। उन्होंने विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और स्थानीय कठपुतली सरकार को भी हराया है। तालिबान की जीत भारी स्थानीय समर्थन के बिना संभव नहीं थी। पहले उन्होंने सोवियत संघ को हराया और अब अमेरिका को। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों की उनकी घोषणाएं लोगों को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है कि तालिबान बदल गया है। सड़कों पर ना कोई फांसी हुई है और ना ही कोई लूट। विदेशी या फिर अफगानिस्तान के लोग, जो लोग हवाई या फिर जमीन के रास्ते देश छोड़ना चाहते हैं, उन्हें जाने दे रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तालिबान की मौजूदा हुकूमत को कुछ मौका दिया जाना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवेद हामिद तालिबान को लेकर क्या कहते हैं, वो भी जानिए। अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व को लेकर वो कहते हैं कि तालिबान का आना बेशक पूरे विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण तालिबानियों के बयानों और क्रियाकलापों से निकलती है। वो सबको लेकर चलने और सबको मिलाकर बनाने जैसी उदारवादी बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अफगान महिलाओं का सम्मान और उनके अधिकारों का हनन नहीं करने का भी आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में समय बताएगा कि तालिबान कितना बदला है, जिसका हमें अभी इंतजार करना चाहिए और उसके बाद कोई अवधारणा बनानी चाहिए। लगातार अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन ऐसी तस्वीरें वहां से आती हैं जो डराने वाली है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई अफगानिस्तान में आजादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक है ये देखना कि खुद को बड़े देश कहने वाले बड़े देश बस तमाशबीन बने हैं और उस पर तालिबान को सपोर्ट करते बयान भारत की राजनीति को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।